जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, हर एनालिस्ट जो है एचपीएससी में काम करने वाला, उनके माइंडसेट पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी लोग आपसे पूछते हैं कि क्यों हम एचपीएससी पे एनालिसिस में स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। क्या रेफरेंसेस है, क्या गाइडलाइन है, क्या 3 रेप्लिकेट लगाने चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लोग 3 रेप्लिकेट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या रेफरेंसेस हैं, आज इस वीडियो में आपको ये डिस्कस करता हूँ और क्लियर करता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस आप क्या है और किसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही है रिकमेंडेशन पे काम करती है और रेफरेंसेस डिफरेंट साइड से ले रही होती है, डिफरेंट गाइडलाइन से रेफरेंस ले रहे होते हैं। और इंडस्ट्री मोस्टली काम कर रही थी एफडी की गाइडलाइन को देख रहे होते हैं, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन देखते हैं, आईसीएच की गाइडलाइन देखते हैं, यूएसपी, बीपी, ईपी, ये सारे रेफरेंसेस रिपोर्टेड गाइडलाइंस है जिनकी बेस पे आप अपने एसएपी को फॉर्मेशन में ला के और अपना ऑपरेशन को चला रहे होते हैं। तो एफडी की गाइडलाइन इस हवाले से बता, 2 रेफरेंसेस मैं आपको देता हूँ। एफडी आपको रेकमेंड करती है कि आप मिनिमम 5 रेप्लिकेट आप लगाएं। तो यूएस एफडीए फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें आपका उनका चैप्टर 1994 नवंबर अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस मिलता है कि रेप्लिकेट डिफरेंट जगहों पे जो है वो 5 लिए गए, लेकिन ये रेप्लिकेट चेंज होते हैं, बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। तो ये तो अंडरस्टूड है कि किसी भी जगह पे 3 रेप्लिकेट जो इंडस्ट्री लगा रही है वो उनकी वीक प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड केस पे 3 रेप्लिकेट लेते हैं, मिनिमम 5 है, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। तो कुछ जगह है जैसे कि आप रिपीटेबिलिटी का टेस्ट लगाते हैं, एफडी आपको कहती है रिपीटेबिलिटी का जो टेस्ट है और सिस्टम सूटेबिलिटी का टेस्ट है, डेटा इंटीग्रिटी का टेस्ट है, इनमें मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 5 रेप्लिकेट है और इससे 5 तो ज्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बेस्ट है। रेफरेंसेस आपके पास, पहला रेफरेंस है एफडीए का, जहां आपको रेकमेंड करता है कि कम से कम आपके 5 रेप्लिकेट होने चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेबिलिटी, सिस्टम सूटेबिलिटी और डेटा इंटीग्रिटी में आसानी क्रिएट करता है, ताकि ये एविडेंस हो कि आपका जो ऑपरेशन है उसके लिए मिनिमम 5 रेप्लिकेट्स एविडेंस देते हैं कि ये सिस्टम ओके चल रहा है। दूसरा, आप ये रेप्लिकेट जो मैंने कहा कि बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। कहीं पे भी आपको बड़े नजर आएंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। और ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ एनालिसिस कैसी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ सिंपल सैंपल एफडी वो कह रहा है, सिंपल सैंपल अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5 रेप्लिकेट स्टैंडर्ड के होने चाहिए। इसी तरह अगर आप मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं, आप जो किसी भी मेथड के एचपीएलसी मेथड वैलिडेशन करते हैं, उसमें रिकमेंडेड है कि 6 रेप्लिकेट होने चाहिए, लेकिन मिनिमम 5। तो बहुत से लोग 5 पे काम कर रहे थे, 6 नहीं लेते। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है कि मेथड वैलिडेशन के दौरान डिफरेंट प्रिसीजन करते, रिपीटेबिलिटी करते, लिनियरिटी टेस्ट करते, उनमें जो स्टैंडर्ड लगते, रेप्लिकेट लगते हैं, वो 6 ले रहे होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एफडी आपको क्या कहते हैं कि सिर्फ 6 रेप्लिकेट आपके होने चाहिए अगर आप मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं। इसी तरह आपका ऊज रिजल्ट्स होता है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के रिजल्ट्स आपकी क्यूसी के अंदर आपके आ जाते हैं, उसको जब आप रिपीट एनालिसिस पे लेके आते हैं उसमें रिकमेंडेड है 5 to 8 रेप्लिकेट होने चाहिए। तो आप देखें नेचर ऑफ एनालिसिस के लिहाज से रेप्लिकेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन कम कहीं नहीं हो रहे। कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा आप 3 ले लें। तो रिकमेंडेड क्या है कि 5 to 8 अगर उस एनालिसिस करें, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादा 5 रेप्लिकेट दिए जा रहे होते हैं, 8 बहुत से कम लोग लेते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन मिनिमम बॉटम लाइन पे आके वो काम कर रहे थे। बॉटम लाइन क्या है, 5 to 8 रेप्लिकेट ऊज के केस में। लेकिन अगर इसी तरह अगला उन्होंने कहा कि रूटीन एनालिसिस अगर आप करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एनालिसिस आप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली क्यूसी के प्रोडक्शन सैंपल आ रहा है, रूटीन के एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें रिकमेंडेड 5 रेप्लिकेट है। तो कहीं पे भी 3 रेप्लिकेट का क्राइटेरिया नहीं है। जो इंडस्ट्री, जो लोकल कंपनीज 3 रेप्लिकेट की प्रैक्टिसेस वीक काउंट होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपके मिनिमम 5 रेप्लिकेट होने चाहिए, उससे ज्यादा पे आपके हो सकते हैं वर्क और नेचर को देखते हुए। अच्छा, इसमें और दूसरा बड़ा सॉलिड रेफरेंस यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, उसका चैप्टर नंबर 621 में जो आपको आरएसडी कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है, उस पे वहां पे यूएसपी ने 5 रेप्लिकेट दिए, 1 रेप्लिकेट रिकमेंड या 3 रेप्लिकेट रिकमेंड नहीं कहा। तो इससे 5 रेप्लिकेट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसपी भी आपको ये कह रहा है कि आप कम से कम 5 रेप्लिकेट लेंगे किसी भी स्टैंडर्ड के रेप्लिकेशन के केस में। आरएसडी निकाल रहे हैं, रिपीटेबिलिटी कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, किसी का भी केस है आपके पास, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है स्टैंडर्ड की रेप्लिकेट्स की, वो 5। कहीं पे भी 3 रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह कुछ लोग सैंपल पे भी मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज फोकस यही था कि क्यों हम 5 रेप्लिकेट ले रहे थे स्टैंडर्ड के, इससे कम क्यों नहीं। तो कम कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है, हर जगह पे ज्यादा रिकमेंडेड है, कम नहीं है, और मिनिमम 5 रेप्लिकेट है। तो ये है रेफरेंस यूएस एफडीए और यूएसपी चैप्टर 621 भी आपको ये कह रहा है कि 5 रेप्लिकेट लेने। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप अपनी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस देखें, आप किस प्रैक्टिस पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको यही सॉलिड प्रैक्टिस को अप्लाई करना है कि मिनिमम 5 रेप्लिकेट होने चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री आपको 3 रेप्लिकेट रिकमेंड नहीं करनी।
वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।